तो गाइस, ये हमारे सूर्य देव ने हमें दर्शन दे दिए हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो हम अभी अपने घर से निकल चुके हैं एक सरप्राइज राइड के लिए। हर हर महादेव। सुबह का मौसम, बादल हो रखे हैं, बहुत अच्छा वेदर बन रखा है। तो चलते हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, बादल हो रखे हैं, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, एकदम अच्छा वेदर है। तो आज तो वैसे बारिश का भी बता रखा है, लेकिन इंद्र देवता आज हम पे थोड़ी कृपा करें, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है जो कि भोले शंकर जी का नाम लेके स्टार्ट किया है। तो आप लोग सब भाई को सपोर्ट करना। अगर कुछ कमी पेशी रह गई है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। सुबह सुबह रोड काफ़ी बिजी है आज। 6:45 पे हम स्टार्ट हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज। 3-4 दिन पहले गर्मी हो रखी थी यहाँ पे, लेकिन कल शाम से थोड़ा ठंडी हवा चल रही है। आज तो वैसे ही प्रॉपर बादल, यार प्रॉपर बादल में बाइक पे ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। ऐसा वेदर हो तो बंदा कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। ये होशियारपुर के लिए अगर किसी को जाना हो तो लम्बा पिंड बाईपास आता है जलंधर में। तो आगे जो ब्रिज है वो ब्रिज नहीं चढ़ना, नीचे से हम होशियारपुर की तरफ ये रास्ता चले जाएगा, लेकिन हम जाएंगे सीधा, हम जाएंगे पठानकोट की तरफ। तो वो अभी एक ब्रिज क्रॉस करके फिर सेकंड ब्रिज आएगा, उसके साथ सर्विस लाइन पे अंडर द ब्रिज जाना पड़ेगा, वो फिर पठानकोट को रास्ता निकलता है। एक बड़ी निशानी है कि ये लवली स्वीट्स है यहाँ पे। अगर किसी को ना पता चले तो लवली स्वीट्स आपके लेफ्ट हैंड में आएगा, तो वो हमने सीधा जाना है। लाइट हो रखी है भैया यहाँ पे, थोड़ा ट्रैफिक में रहेंगे हम लोग। चलो ठीक। ये हम चल पड़े हैं जम्मू कटरा हाईवे पे। ये रास्ता सीधा पठानकोट, जम्मू, कटरा, पटनीटॉप, श्रीनगर, सभी जगह ये रास्ता जाता है और काफ़ी अच्छा हाईवे है। कि इस हाईवे पे बाइक या कार चलानी हो तो मज़ा आ जाता है। बस ये थोड़ा सा, ये वाला पैच थोड़ा बिजी रहता है, बाकी आगे एकदम रास्ता खुला है और बहुत बढ़िया है, विदाउट रश। तो गाइस, ये हमारे सूर्य देव ने हमें दर्शन दे दिए हैं। तो काफी अच्छा व्यू है, सुबह का मौसम काफी अच्छा है। और जो हमारा सरप्राइज है जलंधर से है मुक्तेश्वर धाम, भोले बाबा के मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम आज जो अपना पहला व्लॉग है भोले बाबा को समर्पण करते हैं, उनके मंदिर में जाके माथा टेक के। तो आप लोग भी मेरे साथ इस सफर में एंजॉय करें। हर हर महादेव।
कि एक अद्भुत सा फील आ रहा है कि आज अपने पहले ब्लॉग पे जा रहे हैं, वो भी हम भोले शंकर जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए। कि मुझे कुछ और मेरे मन में आया ही नहीं है, तो मैंने जब भी सोचा था कि मैं अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं भोले शंकर जी के मंदिर में माथा टेक के, इसीलिए जो मेरा प्लान था मैं मुक्तेश्वर धाम जाऊंगा, और आज उनकी कृपा से मैं मुक्तेश्वर धाम जा रहा हूँ और अपना पहला ब्लॉग आप सब लोगों के साथ इंजॉय कर रहा हूँ। तो आप भी प्लीज इंजॉय करें। और हाँ, मेरा चैनल है @मनी शर्मा 0809 यूट्यूब पे है, तो भाई लोग अपने छोटे भाई को प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो ये जो हमारे जलंधर की है DAV यूनिवर्सिटी है, तो ये पठानकोट रोड पे है, अपना किशनगढ़ चौक से पहले आती है DAV यूनिवर्सिटी। काफी स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर से पढ़ने आते हैं। ऐसे हमारे एक और यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल, लेकिन वो दूसरी साइड है। जब हम फगवाड़ा या लुधियाना को जाते हैं तो तब वो हवा बहुत ठंडी लग रही है, तो मैं तो पतली ये अपना अपर डाल के आ चुका हूँ। पता नहीं था कि सुबह सुबह इतनी ठंड होगी। 3-4 दिन पहले जो गर्मी थी तो सोचा ही नहीं था कि इतनी ठंड होगी आज यहाँ पे। भैया पूरी कपकपी छिड़ रही है, आराम से चलते हैं। एक जैकेट वगैरह रखनी चाहिए थी हमें, और बट आते हुए मौसम अच्छा हो जाएगा, तब इतनी ठंड नहीं होगी। सुबह का मौसम है, सुबह का वेदर है। तो पंजाब में तो वैसे ही सुबह सुबह मार्च महीने में तो थोड़ा ठंडी रहती है, लेकिन ये आज कुछ बादल थे तो उसकी वजह से भी मौसम ठंडा हो रखा है। तो गाइज हम अभी पहुंच चुके हैं भोगपुर, हम क्रॉस करने वाले हैं। उस वो जो सामने लाइट्स हैं वो भोगपुर की हैं, तो यहाँ से हम भोगपुर क्रॉस करेंगे। भोगपुर क्रॉस करके फिर ये अब हम भोगपुर के बीच में से निकल रहे हैं। तो ठंड की वजह से ना प्रॉपर बोला भी नहीं जा रहा। गलती कर दी भैया, गलती कर दी। जैकेट थोड़ी हैवी डालनी चाहिए थी। तो बस यही चीज़ है कि जब भी कभी सफ़र पे निकलो तो जो अपना सामान है वो प्रॉपर पैक करके निकलो, कि आगे वेदर कैसा है इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को। तो ये तो चलो मेरा फर्स्ट है, तो मुझे इसी फर्स्ट से थोड़ा अभी अंदाज़ा हो गया कि नहीं भाई आगे अगर कुछ निकलना है, ठंडी हो बारिश हो ना हो, लेकिन सामान ज़रूर बैग में रखना है। अभी तो फिलहाल हम एक छोटा सा टूर कर रहे हैं जो कि 150 किलोमीटर का है। ट्रक वाले भैया की आवाज़ बहुत है। 150 किलोमीटर का जो हमारा ये एक साइड का सफ़र होगा, तो इसीलिए कोई ज़्यादा सामान वगैरह नहीं हमने ले रखा। कहते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है, इसीलिए ज़िंदगी का आनंद लो। कल ये दिन हो ना हो, क्या पता हमारे ये 4 दिन है या कि 3 दिन है हमारे पास। तो जो भी है ये पल दोबारा वापस नहीं आएंगे भाई लोग, इसीलिए जी लो इस पल को। और ये टाइम भी दोबारा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं अभी निकल रहा हूँ इस टाइम का मज़ा लेने के लिए। तो उसी से इंस्पायर होके, और जो हमारे ब्लॉगर हैं दीप रंजन जी, बड़े भैया हमारे, तो उनका ब्लॉग मैं देखता हूँ, तो उनके ब्लॉग देख के इंस्पायर हुआ हूँ। तो मैं भी ये चीज़ स्टार्ट इसीलिए की है क्योंकि उन्होंने ये लाइनें कही थी अपने ब्लॉग में कि जिंदगी 4 दिन की है, क्या पता मेरी 3 दिन की है। तो इसीलिए इसको जी लो, इस पल को जी लो। दीप रंजन भैया, अभी ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो शायद इन फ्यूचर कभी आपसे मुलाकात हो, तो ये चीज़ें जो आपने बोली थी ये चीज़ें मैंने याद रखी हैं, तो याद रखूँगा।
कुछ लाइनें बहुत बढ़िया हैं, है तो किसी और की, बयां करता हूँ। सताले या जिंदगी तुझे जितना सताना है, सताले या जिंदगी तुझे जितना सताना है, हमने कौन सा जिंदगी में दोबारा आना है। इसलिए भैया वही बात फिर से, अपने मन की करो, आराम से सही काम करो, गलत कुछ नहीं करना जिससे फैमिली को भी प्रॉब्लम हो। हाँ, कुछ आशा है दिल में तो उसे पूरी जरूर करो, नहीं तो एक ना एक दिन तो कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब हम अपने दिल की बात पूरी करने के लिए रहते हैं। तो अभी हम टांडा शहर के ब्रिज के ऊपर हैं, तो इसके बाद हमारा जो आएगा दसूहा आएगा, उसके बाद फिर मुकेरियाँ के बाद पठानकोट से फिर आगे रास्ता निकलता है मुक्तेश्वर धाम को। तो रास्ते में ऐसे ही रुक रुक के एंजॉय करके चलेंगे प्रॉपर, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हमें ऐसे प्रॉपर ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि कैसे कुछ करना है। लेकिन जैसा भी है भाई लोग, आप सब लोग मुझे सपोर्ट करना कि आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और अच्छे अच्छे व्यूज़, अच्छी अच्छी जगह आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। चलो अभी निकलते हैं अपने सफ़र को, मिलते हैं रास्ते में। ये लाइट है, लेकिन अभी सुबह सुबह सभी क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो हम भी भैया निकल जाएंगे चुपके से। किसी ने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा। तो ये आ गया है दसूहा, ब्रिज जो जा रहा है ना बहुत बढ़िया है, ब्रिज के नीचे से निकलेंगे। दसूहा में एक बहुत बढ़िया नज़ारा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रुक के। सुबह सुबह दर्शन भी हो जाएंगे मेरे साथ आप सभी लोगों को, हमारे भोले शंकर जी के, भोले बाबा के, जो सृष्टि के रचयिता है। ये रहे वो दर्शन। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। साथ में सूर्य देव, जय भोले शंकर, भोले शंकर। तो ये हम दसूहा में आ चुके हैं, अभी दसूहा क्रॉस करेंगे भोले शंकर जी के दर्शन करके। तो ये एक बोर्ड लगा है नेशनल हाईवे का, यहाँ से जम्मू रह जाता है 160 किलोमीटर और श्रीनगर रह जाता है 459 और अपना पठानकोट 50 किलोमीटर। तो ये जो बोर्ड है नेशनल हाईवे 44 का, तो इस पे जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट का प्रॉपर किलोमीटर्स बताए हुए हैं कि कितने कितने हैं। ये रास्ता बहुत अच्छा है, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हम भी यहाँ पे कुछ पल के लिए रुकेंगे। बता दूं कि अगर जैसे हम मुकेरियां से पठानकोट जाते हैं ना, तो रास्ते में कुछ रास्ता है हिमाचल का होता है। तो वहाँ पे जो कुछ पेट्रोल पंप्स है ना, पंजाब से सस्ता पेट्रोल है वहाँ पे, 4 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल है भैया वहाँ पे। तो हमने भी थोड़ा सा डलवाया था अपने जलंधर से ही। तो अभी जैसे वो टोल क्रॉस करेंगे तो 2 पंप आते हैं साइड में, तो वहाँ से हम भी फिर वहाँ से अपना ब्लैक हॉर्स को उसकी खुराक देंगे भैया।
सोच रहे होगे की रिंग कैसा लगा रखा है। अरे भैया ये भी किसी की निशानी है, इसलिए लगा रखा है कि हर वक्त मेरे साथ मेरे साथ रहने का एहसास है कि सोलो ड्राइव करनी है तो ये तो साथ है ना, इसलिए हर वक्त मेरे साथ है। इसलिए मैं जब भी कभी अभी निकलूँगा अपने ब्लॉगिंग पे तो मेरा केयरिंग ये होगा, अदरवाइज मेरा केयरिंग दूसरा सिंपल वाला होता है भैया, लेकिन ब्लॉगिंग पे यही केयरिंग होगा भैया। हाँ, पठानकोट 35, जम्मू 145 और श्रीनगर 445, फिर 445, तो वहाँ भी 445 था भैया। तो ये जो बार बार सामने आ रहा है जम्मू श्रीनगर, तो मुझे लगता है कुछ टाइम में हम शायद इसी पे श्रीनगर का टूर करेंगे। वो बहुत जल्द टाइम आएगा कि अपने ब्लैक हॉर्स पे ही हम श्रीनगर का टूर करके आएंगे। इसलिए हम वहाँ पे तो रुकेंगे और अपने घोड़े को पानी पिलाएंगे भैया, ठीक है ना। तो इसीलिए जालंधर से हमने थोड़ा सा ही पेट्रोल डलवाया था। यहाँ पे पूरा 4 रुपए का फर्क है भाई पेट्रोल में, और डीजल में भी फर्क है। तो हम फिर यहाँ से साइड से निकल जाएंगे चुपके से, आराम से। फिलहाल ये अंकल आ रहे हैं इधर से, तो हम इसी साइड से निकल जाएंगे भैया बिना टोल दिए हुए। तो हम कार वाली लेन से ही निकल चुके हैं। तलवाड़ा, हाजीपुर, ये बीच में छोटे छोटे टाउन है। तलवाड़ा में भी बहुत अच्छा व्यू है। वहाँ पे भी जब हम हाजीपुर में जाते हैं तो वहाँ पे एक टेम्पल आता है गगन जी का टेल्ला। तो सेकंड टाइम मैं फिर जो मेरा व्लॉग होगा गगन जी का टेल्ला होगा। तो ये मैं आप लोगों से अभी यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो मेरा सेकंड व्लॉग होगा वो गगन जी का टेल्ला होगा। वो दसूहा से हाजीपुर को रास्ता निकलता है, तो वो हम वहाँ से बनाएंगे भैया अपना सेकंड व्लॉग। तो ये भैया पेट्रोल डलवा ले। तो ये जो पेट्रोल पंप की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे डीजल 2 रुपये सस्ता है और पेट्रोल 4 रुपये। एक ये पंप है, एक ये नेक्स्ट आगे वाला पेट्रोल पंप है, इस पे भी सेम ही है, क्योंकि ये कुछ एरिया हिमाचल में पड़ता है। तो हिमाचल में जो पंजाब से पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो इन्होंने लिख के भी लगा रखा है पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिन जिन भाइयों को बता रहे हैं कि अगर कभी यहाँ पे आए तो एक ये पेट्रोल पंप है, ये भी सेम है। ये सारा जो छोटा सा एरिया है ये हिमाचल में, इसके आगे फिर पंजाब का शुरू हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे जब पठानकोट से पहले, उसमें 3-4 पेट्रोल पंप और आएंगे, तो वहाँ पे भी सेम प्राइस है। तो कभी भी आप लोग आओ तो इस चीज़ का ज़रूर बेनिफिट उठाओ। मीरथल 3 किलोमीटर। मीरथल का ये है कि मीरथल से फिर एक चीज़ है कि मीरथल पहुंचेंगे तो वहाँ से जैसे हम राइट हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं होंगे, हम तो सीधा जाएंगे। जैसे राइट होते हैं तो वहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर जिसको अर्धनारेश्वर का कहा जाता है, काठगढ़। तो वहाँ का भी मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा अपने, जब भी अगला ब्लॉग या उससे अगला ब्लॉग बनाऊंगा। सेकंड तो वैसे अभी मेरा यह काठगढ़ जी होगा, तो यह होगा मेरा गगन जी का टेल्ला। अंडर ब्रिज निकलेंगे ऊपर से, ये रेलवे क्रॉसिंग है, नीचे से निकलेंगे और ये यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी, ये यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी। तो ये यहाँ से भैया पहाड़ियाँ हो चुकी हैं शुरू, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है। ये लेके टर्न, उसके बाद आगे
व्यू भी देखो। हमें तो इंतज़ार रहता है इस मोड़ का। ये जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। ये पठानकोट से पहले ही एक भोले शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पे एक स्टैचू है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रुके हैं पहाड़ों में। यहाँ से एक रास्ता जाता है नूरपुर होते हुए। अगर किसी ने धर्मशाला जाना है तो पठानकोट से ये जो बोर्ड लगा है, ये नूरपुर वाया धर्मशाला, वाया नूरपुर धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ से है 84 किलोमीटर। तो ये जो रोड जा रहा है ये धर्मशाला को जाएगा। ये जो हम राइट साइड में हो जाएंगे तो ये धर्मशाला को जाएगा और सीधा पठानकोट से जाएंगे। यहाँ से भैया एक और रास्ता जाता है डलहौजी को, तो डलहौजी को भी यहाँ से ही रास्ता जाता है। तो हम वैसे सिटी में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डलहौजी वाले रास्ते में ही जाएंगे, वहाँ से फिर सिटी में हो जाएंगे। वहाँ से जो हमारा रास्ता निकलेगा हम वहाँ से निकलेंगे। ये जो रास्ता है ये डलहौजी को जाता है। तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट भी करना है, तो यहीं से वो रास्ता जाता है बीच में से। ये जो रास्ता सीधा गया भैया डलहौजी को गया। ये जो रास्ता जा रहा है डलहौजी को, डलहौजी यहाँ से 80 किलोमीटर रहेगा और चंबा 118, और कुल्लू मनाली के लिए भी यहीं से रास्ता निकल जाएगा भैया। तो फिलहाल हम डलहौजी नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर धाम। वो इधर से हम बीच शहर में हो जाएंगे तो वो रास्ता शहर में से निकलेगा। रास्ते में करना है हमने सिटी में ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ये जो चौक है इसके लेफ्ट साइड में सुबह सुबह ही रश है भाई, सुबह सुबह ही रश है, सुबह सुबह ही रश है। यहाँ पे ऐसा रश आपको ऑलवेज मिलेगा, ऑलवेज ही आपको ऐसा रश मिलेगा यहाँ पे। चलो, तो ये हमारी लग गई है प्लेट। ये हमारे शिव शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो भी काफ़ी अच्छा सेटअप है यहाँ पे। ये 3 दुकानें हैं। तो भैया ब्रेकफास्ट कर लिया हमने काफ़ी हैवी सा, तो अभी निकलते हैं अपनी मंजिल को। तो ये टर्न गया है मुक्तेश्वर धाम जी के लिए। और जय भोले शंकर। तो ये कुछ मिलिट्री एरिया लग रहा है। तो यहाँ से शाहपुर का लिखा था कि रंजीत सागर डैम शाहपुर में आपका स्वागत है। तो ये सच में मिलिट्री एरिया है। तो यहाँ पे वैसे तो हमें ज़्यादा कैप्चर करना नहीं चाहिए, पर आई थिंक यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर वैसे कोई निकल देंगे भैया। पहाड़ी रास्ता हो चुका है शुरू।
पहाड़ों में आके शोर शराबे से दूर एक शांति वाला माहौल मिल जाता है। यहाँ पे पॉल्यूशन से दूर, शोर शराबे से दूर एकदम सुकून वाला मौसम होता है, एकदम सुकून। एक जो अलग सी खुशी होती है वो ये नज़ारे देख के मेरी एक कहते ना सेटिस्फेक्शन होगी। जो मैं इतनी देर से मेरी थकान थी सफ़र पे, तो शोल्डर पेन हो रही थे, तो वो सब ख़त्म हो गए जब ये नज़ारे देखे। जब ये नज़ारे देखे तो सब कुछ भूल गया भाई, सब कुछ भूल गया। तो मैं कोई ऐसा ही साइट देख रहा हूँ कि जहाँ पे बाइक लगा के आप लोगों को एक बार ज़रूर दिखाऊं। बाकी भैया फर्स्ट व्लॉग में बहुत गलतियां हुई हैं। मैं अपना चार्जर नहीं लेके आया, लेकिन भूल गया, वो भी चार्जर लेके आना था वो भूल गया। काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं कि जो जो वीडियो में स्टार्ट करनी थी कि नहीं करनी थी, ये सब कुछ भूल गया। पर पहली गलती तो सबको माफ़ होती है भाई लोग, तो प्लीज़ एंजॉय करना इस ब्लॉग को और सपोर्ट ज़रूर करना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से स्टेयर्स नीचे जाएंगी। तो हर हर महादेव, ये यात्री कुछ बैठे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले। सीढ़ियाँ तो हम उतर चुके हैं, लेकिन ये जाने में पता चलेगा यार कितनी है और कितना जोर लगेगा यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे। ये मंदिर में जाने का रास्ता है। ये पांडव जब ज्ञातवास में थे तो वो यहाँ पे आए थे। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेके जा सकते हैं। जय श्री जय। सामने आकर खड़ा हो गया और मुझसे स्वीकार कहने लगा, हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दे। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं दूंगा। इधर से जाना, प्रसाद ले जाना। ठीक है जी, ठीक है। प्रसाद तो अड्डे को चढ़ना। अस्तु, आप कृपा करके मेरी इच्छा को पूर्ण करें। जय शंकर पंडित। जय शंकर जी, जय शंकर। पंडित जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। बोल शंकर भगवान की जय।
मेरा नाम पंडित हरिकृष्ण शास्त्री है। मैं मुक्तेश्वर धाम का पुजारी हूँ। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों को जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे, 6 महीने जहाँ रहे, जब तक किया 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गलती है, ये उनका अखंड धुना है। इसको हम तीली माचिस से लगा के नहीं जलाते, इसमें आग हमेशा रहती है। इनको सुबह खोलेंगे, लकड़ी लगाएंगे, धुआं चलेगा, फिर अपने आप ही आग आ जाएगी। उसके बाद इसके बीच हवन करेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। लोगों की सुविधा के लिए बंद कर देते हैं कि लोगों को धुआं ना लगे। और ये जो मेरे पीछे है, ये द्रौपदी माता नाम से रसोई, सामने मंदिर, 2 गुफा अभी बाहर है देखने को, और एक गुफा जो है ये बड़े पहाड़ के पीछे रावी नदी के बीच डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो गई है। ये मुक्तेश्वर धाम है। इनको मुक्ति का धाम भी कहते हैं। इनको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, जहाँ अस्थियां विसर्जन भी होती हैं, पितरों का पिंडदान भी जहाँ होता है, हर मत्स्या पर, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, विसाखी पर, जहाँ रहने की भी सुविधा है, जहाँ हर समय लंगर है। और सबसे विशेष बात, भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, और उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको उन्होंने वहाँ काटा था। आप मंदिर की तरफ घूम के देख लो, मंदिर के मत्थे के ऊपर हमने टिक्के लगा रखे हैं 9। ये 9 देवियों के दर्शन हैं। ये बहुत बड़ा टिक्का लगाया, जय बाबा भैरवनाथ जी हैं। ये वस्त्र लगाए हैं, ये है माता कमला देवी, जो कि लक्ष्मी माता नाम से, दुर्गा नाम से, काली नाम से और वैष्णवी नाम से जानी जाती है। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सिर के ऊपर नाग देवता जी विराजमान है। आपने आज से पहले ऐसी मूर्ति नहीं देखी होगी माता की जिनके सिर के ऊपर नाग हो। तो अभी जब हम बाहर निकलेंगे, बाहर गेट के साथ ध्यान कक्ष वाली गुफा के दर्शन करेंगे जाकर, तो उस गुफा के सीधे जाना और उसकी गुफा को देखना और उसकी छत को देखना जाकर। ठीक है। उसमें श्री जंतर बना हुआ है, लक्ष्मी माता का जंतर, उसके नीचे बैठकर पांडु ध्यान लगाते थे, जहाँ करोड़ों गुना फल की प्राप्ति मिलती है। एक विशेष बात और, जो जहाँ 3 अमावस्या लगातार स्नान करता है, उसको हरिद्वार के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये वो पांडवों का ध्यान कक्ष है। यहाँ पे बैठ के ये भोले शंकर जी का ध्यान करते थे। यहाँ पे बैठ के पांडव भोले शंकर जी का ध्यान करते थे इन गुफाओं में। ये सभी केव गुफाएं हैं ये, जहाँ पे पांडव सब अंत ध्यान होते थे। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर बाबा। हर हर महादेव, शिव शिव शंकर। वो गुफाएं हैं जहाँ बैठ के अर्जुन जी भोले शंकर जी का ध्यान करते थे। तो मुक्तेश्वर धाम जी के दर्शन करने के बाद वो भी वापस ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे आने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो सीधी चढ़ाई जैसी सीढ़ियाँ हैं भाई, सीधी एकदम। और कम से कम ये 270 है। तो मुक्तेश्वर धाम जी के दर्शन करके वापस हम घर को जा रहे हैं जालंधर। पर एक चीज़ है, पहाड़ों में आके
वापस जाने का मन नहीं करता। चाहे ये मेरी थोड़ी सी ट्रैवलिंग थी,